अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलानल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूदल किताब गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरो ज़र्राए रे को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। सामीन मोहतरम, स्टेज पे जलवागर खतीबुल इस्लाम अल्लामा मौलाना फ़ारूकुल हसन क़ादरी साहब और हमारे कायदे मोहतरम के दरीना रफ़ीक शागिर्द हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया और बहुत सारी चमकती शख्सियात जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के वार्ड से लेकर डिवीज़न सतह तक तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे सर का ताज, आपसे आज यहाँ कुछ बेतरतीब और कुछ बातें करने के लिए यहाँ हमें मदऊ किया गया। हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर का महीना है और हमारे कायद जब हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर की बात शुरू करते तो वो यहाँ से शुरू करते कि हुज़ूर ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अतज़कुरु यौम यौमिन, क्या तुम्हें वो दिन वाला दिन याद है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो दिन वाला दिन, वो वाला दिन मेरे आका ने फरमाया जब मेरे रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या सिद्दीक़ तुम्हें वो दिन वाला दिन याद है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे वो दिन वाला दिन भी याद है और ये भी याद है कि जब मेरे रब ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो सबसे पहले आपकी रूह मुबारक ने आवाज़ दिया कि अल्लाह हमारा रब है, तू हमारा रब है। वो सिद्दीक़ अकबर हमारे कायद फरमाते थे जिन्हें आलम अरवा से लेके आलम बरज़ख तक हुजूर के साथ हैं। ऐसे आज भी सिद्दीक़ का वो मकाम है जहाँ कोई भी जहाँ कहीं किसी का भी मकाम नहीं। और आप पढ़ा करते थे, हाँ नाल हाँ ला के सवेंदा है वो इश्क वालियां नू देंदा इंज से ले। आज भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के कदमों के साथ ऐसे जुड़ कर लेटे हुए हैं। वो सिद्दीक़ कि जिनके कर्जे इस्लाम पर बाकी हैं। मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने हर एक का कर्जा उतार दिया, सिद्दीक़ का कर्जा अभी इस्लाम पर बाकी है। वो सिद्दीक़ का कर्जा कैसे उतरेगा? उससे पहले एक बात हज़रत उमर की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाते काश में उमर ना होता बल्कि वो सिद्दीक़ के सीने का एक बाल होता। ये बाल क्यों होता, ये तमन्ना क्यों थी, जरा सुनिएगा। मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने सिद्दीक़ के मैंने सारी उम्मत के सारे कर्जे उतार दिए, सिद्दीक़ का कर्जा बाकी है। सिद्दीक़ का कर्जा किस तरह उतरेगा? मेरे आका मौला ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब अल्लाह सारे अव्वलीन व आखिरीन को जमा कराएगा, अपना दीदार कराएगा, फिर फरमाएगा तुम सब चले जाओ। अब सिद्दीक़ को अकेले में बुलाएगा कि ये वो सिला है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का सिला है।
कि सिद्दीक अकेला आ जाए। तो हजरत उमर फरमाते थे जब वो दीदार होगा, काश कि उमर सिद्दीक के सीने का बाल होता, छुप कर वो अकेले ज़ियारत हो जाती उमर को। ये हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम, क्योंकि आपका महीना है। और आप फरमाते थे कि मुसलमानों के सियासी और रूहानी खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते थे जड़ा इस लैंड तो उतरेगा ना वो साड़ी लैंड का नहीं, साड़ी लैंड इन बेतरतीब उत्ते तक हजूर तक जाती। आप ते हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम कबीला बनी अमर इब्न औफ दे आपस से नाराजगी हो गई। साडे कायद गल करदे करदे विच गल कर जांदे सन। मैं हुण सुन रहा सी कि वो गल साडे वास्ते मिशल राह। आपने फरमाया नाराजगी हुई, नाराजगियां बिरामच होंदियां रहंदियां, दुश्मनियां नहीं होंदियां। दुश्मनी उहदे नाल होंदी जिहड़ा हजूर दा दुश्मन हो जाए। बिरामच बस नाराजगियां होंदियां, सुलह भी हो जांदियां। दुश्मनियां सिर्फ उन्हां नाल जिहड़े मेरे आका मौला दे दुश्मन हन, बाकी और साडी किसे नाल दुश्मनी नहीं। ते फरमांदे कबीला बनी अमर इब्न औफ विच नाराजगी हो गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए कबीला दी सुलह वास्ते। ते जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए ते नमाज असर दा वक्त हो गया। मुअज्जिन ने अजान दी, जमात दा वक्त हो गया। हज़रत सिद्दीक अकबर नूं सारे ने मिलकर मुत्तफक़ुन अलैह अगे कीता कि तुसी इमामत दे मुसल्ले ते खड़े होवो। जदों हज़रत सिद्दीक अकबर नमाज वास्ते खड़े हो गए ते दौराने नमाज ए इमाम साहब दा मुसल्ला ते जड़ो मुक्तदी मेरे आका मौला मुक्तदी बन के तो नहीं आए, इमाम बन के आए सारे दे। लेकिन उस दौरान मेरे आका मौला नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आए। वक्त हो गया ते मेरे आका मौला तशरीफ ले आए। इस तरह सहाबा कराम इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तुसी सोचो कि हजूर पिछो आए तो फिर सहाबा नूं किस तरह पता लगे हजूर आ गए। तो फिर साढ़े कायद पढ़ते सन कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज और यूसुफिस्तान है हर गोशा के नाने अरब। साढ़े आका मौला जिथों गुजरे खुशबुआं दे हुल्ले उधरे। साढ़े सहाबा कराम नूं पता लग गया हजूर तशरीफ ले आए। और रिजवी खानदान है, और रिजवी खानदान नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फइन्ना बी बवालिदती वयर्दी लेर्द मुहम्मद मिनकुम बिखाऊ। साडा खानदान की सारे कायनात दे खानदान हुजूर दे नाम तो कुर्बान। बात नहीं करनी। मेरे आका मौला नमाज वास्ते तशरीफ ले आए थे। सहाबा ने तस्फीक की थी, बाज कहते इस तरह और बाज कहते इस तरह इस तरह। सहाबा कराम ने अपने हाथों के उत्ते हाथ मारे। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने दौराने नमाज अखा दे कोने तो पीछे देखा तो देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो सहाबा कहते हजूर दे होंदे मुसल्ले तो कोई नहीं खलो सकता। हजरत सिद्दीक अकबर पीछे हटन लगे। हजूर ने फरमाया सिद्दीक खड़े रहो, नमाज मुकम्मल करो। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ चुक देते, या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब ने मेरे वास्ते ए अल्फाज फरमाए कि सिद्दीक मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज मुकम्मल कराओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज मुकम्मल नहीं की थी, बल्कि आप पीछे आ गए। हुजूर दौरान नमाज मुसल्ला इमामत पे चले गए। हुजूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज तो बाद हुजूर ने फरमाया सिद्दीक जदों मैं तुहानू कहा सी कि तुसी मेरे मुसल्ले ते खड़े रहो ते तुसी क्यों नहीं नमाज मुकम्मल की थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने की फरमाया, फरमाया या रसूलल्लाह अबू कुहाफा दे पुत्र दी की जरूरत है कि तुहाडे मुसल्ले ते खड़े हो गए, तुहाडे अगे होके जमात करावे। बस गुलाम दा एक अपने हबीब नाल अपने आका मौला नाल इस तरह इज़हार करे कि ओ सिद्दीक जिस ते कर्ज इस्लाम ते आज तक बाकी हैं, वो कहते हैं कि अबू कुहाफा दे पुत्र दी की जरूरत है कि हुजूर दे अगे खड़े होके जमात करावे। ए इस्लाम हजरत जनाब सिद्दीक अकबर आप दी 2.5 साल खिलाफत है और खिलाफत दा नमूना रियासत मदीना, रियासत मदीना दा पहला हाकिम। जरा गौर तलब है कि रियासत मदीना ते रियासत मदीना दा पहला खलीफा, ठीक है जी। पहले मेरे आका मौला ने कायम की थी रियासत मदीना, लेकिन बाकायदा पहला खलीफा और जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। हजरत उर्वा फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, आपने भी फरमाया कि मैं खलीफा बना नहीं, मैंने बढ़ा दिता गया। ते आप फरमाते हैं जितना हैंड इन कैश सी, जिन्हों कहते हैं जड़ा मालो दौलत आप दे कोल सी जाहिर, कहते हैं दराहिम व दनायीर, और सारे दिरम ते दिनार आपने उससे दिन जिस दिन खिलाफत की जिम्मेदारी उठाई सब नालों पहले बैतुल माल जमा करा देते। ये आप की खिलाफत दा आगाज है,
ठीक है जी। और खिलाफत दा बार उठान तो बाद जिथे अलामा इकबाल बोल उठा कहंदा आमन नास बर मौला मा आ कलीमे अव्वले सीना मा आमन नास बर मौला मा कहंदा जिन्हां दे सब नालों वड्डे इस्लाम ते एहसान हन आमन नास बर मौला ओ साडे तूर दे पहले कलीम हन। और कहते हिम्मत किश्त मिल्लत राचू अबर फरमांदे आपने जड़ी इस्तिकामत जड़ी हिम्मत दिखाई ना वो मिल्लत इस्लामिया वास्ते बारिश बनी सानिए इस्लामो गारो बदरो कबर ओ हुजूर दे नाल दूसरे ने इस्लाम विच भी गार विच भी बदर विच भी और जिथे मेरे आका मौला आराम फरमा रहे हैं उथे भी दूसरे सिद्दीक़ अकबर हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर अबू बकर अबू बकर अबू बकर नगर नगर गली गली अरे सारे दे मनन वाले बादशाह सारे दे मनन वाले उस्ताद साहब फरमांदे सन ना शबम ना शब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलाम आफताबन हमाज आफताब गोयम फरमांदे ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां असी चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदी होईयां करदे हां ते असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी गल करिए ते सीना खोल के करदे हां जदों मौला अली दी गल करिए ते सीना खोल के करदे हां। इस वास्ते नाराए हैदरी किसी के दिल जरा जितनी भी वो नहीं होनी चाहिए कि सोचे साड़ी क्योंकि राज सिद्धि है हाँ वो साढ़े कायद सानू दस के गए फरमाने सन ये जड़ियां जाता ने ताकीक वास्ते नहीं ये अदब वास्ते बस जिदा भी ना आएगा जो पता लगेगा इन्हां दी निस्बत रसूलुल्लाह नाल है तां साड़ियां गर्दनां अपने आप झुक जाणगियां कि हजूर तुसी साडे आका तुसी साडे मौला। क्योंकि हजरत उमर हजरत बिलाल नु वेख के कहदे सन अबू बकर सैयदना वातक सैयदना अबू बकर भी साडा सरदार और जिन्हों अबू बकर ने आजाद किया बिलाल वो भी साडा सरदार क्योंकि दोवां दी निस्बत रसूलुल्लाह नाल है। ठीक है अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सरतन से जुदा सरतन से जुदा। हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान है कि आप दियां 4 नस्ल सहाबी हैं हजरत अबू कुहाफा खुद जनाब सिद्दीक़ अकबर और आप दे बेटे और आप दे पोते 4 नस्ल आप दियां सहाबी हैं यानी आप दी अगो औलाद ते उन्हां दी औलाद ये हजरत सिद्दीक़ अकबर नूं सिर्फ एजाज हासिल है। ते हुण आ जाइए खिलाफत मदीना रियासत मदीना दा वाली कौन होंदा। हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जितनी देर खिलाफत की थी 2.5 साल जदों आप दा वक्त दुनिया तो जान दा करीब आया आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नूं बुलाया फरमाया तुसी हिसाब करो कि मेरी 2.5 साल खिलाफत की तनख्वाह कितनी बनती। आपने हिसाब किया आपने फरमाया मेरी विरासत चो फलां चीज बेच के और सारी जड़ी तनख्वाह मैं लई बैतुल माल चो वापस जमा करा दे ए सिद्दीक़ अकबर। ठीक है और हजरत अम्मा आयशा फरमांदियां कि जदों हजरत सिद्दीक़ अकबर दुनिया तो गए ते आप इस हालत चो गए कि आपको कोई दिरहम ते कोई दिनार नहीं सी। जदों आए खिलाफत ते आप ताजर सन कपड़े दे और तिजारत करते सन बाकी भी कई किस्म की तिजारत रिवायात है कि काफी तारियां तिजारत लेकिन कपड़े दी मशहूर है आप तिजारत करते सन ते जदों दुनिया तो गए ते आप दे कोल कोई दिरहम ते दिनार नहीं सन। हजरत सिद्दीक़ अकबर जिस टाइम दुनिया तो तशरीफ लै गए ते सहाबा कराम जमा साहब ज़ाहिर असां देखिया कि गम दे आलम की होंदा साडे कायद गया असां देखिया सिर तो जदों साईं जांदा फिर की होंदा फिर जिन्हें बारे खिलाफत उठाया सब नालों पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ लै गए ते आप जो सहाबा नाल गुफ्तगू करदे सन ते सहाबा पुछदे सन जनाब तुसीं मसवाक नहीं करदे उन्होंने कहा की होया उन्होंने कहा तुहाडे मुंह चो ना भुने हुए कबाब दी बो आंदी। आपने फरमाया यार मसवाक तो करदा लेकिन जदों सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ लै गए
ते हजरत उमर ने तलवार चुक के अपना गम मिटाया, किसी ने रो के मिटाया, किसी ने हिजरत करके मिटाया, कोई शाम चला गया। अबू बकर रोया नहीं, लेकिन अबू बकर का दिल जल गया। ता मेरे मुंह चो बुने कबाब की बुआंदी के मेरा दिल चल गया। ते बाद रिवायत चे कि जिथे हजरत सिद्दीक अकबर लेटते सन, आप जी उत्ते छत सी, साफ ज़ाहिर पुराना जमाना सी, करीब छत्तां होंदियां, कच्चियां छत्तां, कहंदे सन कि उसदे वर्गे बाले जिन्हों कहीदे वर्गे बाले वो काले हो गए सन, उन्हां आमन हजूर दे हिजरत। फिर इस वास्ते रिवायत काना सबब मौती अबी बकर मौत रसूलुल्लाह माज़ाल जिस्मु यजरी हत्ता माता, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की मौत दा सबब हुजूर दा दुनिया तो जाना। आप इस तरह पिघल गए, आप दा पिघलदे आप दी दुनिया तो रुखसत हो गई। ये हुजूर दा हिजरत दा मकाम है। ते हजरत सिद्दीक अकबर जो दुनिया तो तशरीफ लैके गया, सहाबा कराम जमा, ते जनाब सारे जमा, एक हुज़न दा मामला, एक गम दा मामला। देखिया तो एक दरवाजे नाल दो छोटियां बच्चियां खड़ियां होकर रो रही हैं। हजरत सिद्दीक मतलब हजरत सिद्दीक अकबर दा दुनिया तो जाना साहब ज़ाहिर उम्मत वास्ते एक इतना बड़ा गम सी। ते बच्चियां रो रही हैं। किसी ने उन्होंने पूछा कि तुसी क्यों रोंदियां, तुहानू की पता कौन चला गया? उन्होंने कहा सानू नहीं पता, तुहाडा खलीफा फौत होया, तुहाडा हाकिम फौत होया, जनाब सिद्दीक अकबर फौत होए, सानू नहीं पता। लेकिन असी यतीम हाँ, जदों दी असी यतीम होइयां, ए बाबा साडे घर आके साडियां बकरियां दी चुवाई करदा सी, सानू इतना पता है साडा चुवावा मर गया। आज अल्लाह, आज साडा दुनिया तो चुवावा चला गया, आज साडा बकरियां चौण वाला कोई नहीं, दुनिया तो चला गया। माया बाबा कहन लगा, जड़े अपाज सन कहन लगे कि जदों सिद्दीक अकबर मेरे वास्ते कोई खान वास्ते शह लैके आंदे सन, पहले अपने मुंह च पांदे सन, किधरे गर्म तो नहीं। आज पता लगदा मेरे मुंह सड़ गया, मैनूं लगदा सिद्दीक दुनिया तो टुर गए। ये हजरत सिद्दीक अकबर दा मकाम है। और हजरत सिद्दीक अकबर दी इस्लाम वास्ते जड़ियां खिदमात हन, वो तो है कि जदों ग़ज़वा तबूक दा मौका बनया ते हजरत उमर अद्धा माल लैके आए, ख्याल किया कि आज सिद्दीक तो बर्तरी लै जाएंगे। फिर शायर बोलिया, कहता इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, जिसके बिना इश्क को मोहब्बत है उस्तवार, बोले हुजूर चाहिए कुछ फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क को मोहब्बत का राजदार, परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत उमर ने क्या कि आज हजरत सिद्दीक अकबर को सब बर्तरी लै जानी, सबकत लै जानी माल दे मामले कि सिद्दीक हर मामले सबकत लै गया। आज कोशिश करिए, हजरत सिद्दीक अकबर जदों आए तो आप अपने घर का सारा माल लैके आए, सारा कुछ लैके आए, बल्कि जिथे नुकरां च कोई शै पई सी वो भी इकट्ठी करके ले आए। ते फिर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, या रसूल, या रसूल, रसूल के गुलाम हैं, मौलवी कबूल है, जिंदगी कबूल है, रसूल के। हजरत सिद्दीक अकबर अपना सारा माल लेके आ गए, हुजूर दी बारगाह च पेश कर दिता। साढ़े कायद फरमाते सन कि वो कबूल करने वाले मालकां दी मर्जी, वो जिस कोल जितना माल लैन। हजरत सिद्दीक अकबर दा सारा माल कबूल हो गया। हजरत अकील अंसारी सिर्फ 2 किलो खजूर लेके आए। मेरे कायद फरमाते सन जदों साडे नाल अंदर बैठते सन ना, फरमाते सन ऐ दुनिया रोंदी कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद। फरमाया ऐनू कहंदे न क़यादत। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक दा सारा माल पिया, हजरत उमर दा अद्धा माल पिया, हजरत उस्मान गनी दे सैकड़ों उठते घोड़े पैन। फरमाया हजरत अकील अंसारी सारी रात खूह गेड़ के यहूदी दा 2 किलो सुबह खजूरां लेके आए, 1 किलो घर दिता ते फरमांदे न इसनू कहंदे न क़यादत। मेरे आका मौला ने मिसाल दे दी, 1 किलो खजूर जदों हुजूर दी बारगाह लेके आए, हुजूर ने सिद्दीक अकबर दे सारे माल दे उत्ते 1 खजूर रख दी, हजरत उमर दे अद्धे माल दे उत्ते 1 खजूर रख दी, उस्मान गनी दे मतलब सैकड़ों घोड़ा ते उठां दे उत्ते 1 खजूर रख दी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दे सोने ते चांदी दे ढेरां दे उत्ते 1 खजूर रख दी। फिर फरमांदे सन कि इसनू कहंदे न क़यादत कि हजरत अकील अंसारी ने फरमाया जेड़ा खलूस नाल लेके आएगा असीं सारे माल दे उत्ते 12 कर देंगे, लेकिन एक गल दिल नाल इखलास नाल लेके आवे। इसी तरह इसे ग़ज़वा तबूक दा एक वाक़या के हजरत अबू खुज़ैमा अंसारी ग़ज़वा तबूक तो पीछे रह गए। आप घर बैठे ते
मतलब आप दे घर वाले ने आप खाना पेश किया, ठंडा पानी पेश किया, जदों आप दे सामने सारिया चीज़ आईयां ते यकदम ख्याल यार आ गया कि हुजूर किस हालत तशरीफ लैके जाना होंगे। और आपने सारा सामान पिछे बंदिया, वही खाना सारा कुछ इकट्ठा किया, पानी लिया ते चल पे। ते अल्लामा इकबाल कहंदा कि फिर उत्थे दो चीज़ां आ गईयां, कहंदा हर दो बमंज़िले रवां, हर दो अमीरे कारवां। कहंदा जदों हज़रत अबू खुज़ैमा अंसारी चले तो दो चीज़ां आ गईयां, एक अकल आ गई, कहने लगा छड़ तू ना भी गया तो केड़ी गल है। जिस तरह असी कहने हो जी साढ़े असी ना भी गया तो घर खैर है, उथे नामूसे रिसालत दा बाकी जो पहुंचे हुए हैं। ए गल इस तो समझण वाली कि दो चीज़ां हमेशा हर बंदे कोल रहिंदियां। इकबाल कहंदा कि दो चीज़ां आ गईयां, केड़ियां? हर दो बमंज़िले रवां, हर दो अमीरे कारवां। हर मंजिल ते दो चीज़ां आ गईयां और दो चीज़ां के बाद के एक रोकन लगी, एक वधाण लगी। अकल बहीला मीबुर, अकल कहंदी छड़ यार मेरे बच्चे घर, घर वाले की सोचणगे किथे जाएगा, ओ दूरन उथे नामूसे रिसालत दा धरना, उथे जनाब ओ शैल चल रहा, तू इथे की करेगा, तू ना भी गया तो खैर है। अकल बहीला मीबुर, अकल पिछे खिंचदी ते इश्क बुर्द कशां कशां। इश्क जड़ा ना धक्का लांदा, ओ कहंदा जिथे मेरे यार दी गल हो रही उथे चल, उथे चल। ईमान जड़ा ओ खिंच के ले जांदा। असी ये कसम दे सकते हैं, असी ये हलफ दे सकते हैं कि साडे कायद ने हमेशा इश्क दी मनी, अकल दी नहीं मनी। साडे कायद नू हमेशा इश्क दी गल मनी और जिथे हुजूर दी नामूस खत्म नबूवत दीन इस्लाम दी लोड़ पई, साडा कायद अपनी व्हील चेयर लैके इश्क बुर्द कशां कशां और ओ काफला बनाया, ओ काफला बनाया कि जिथों गुजर गया एक बारी लोग कहते सन कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये काफला झूठा नहीं हो सकता। बेसरो सामानी दा आलम होवे, ठंड होवे या गर्मी होवे, ओने साढ़े अंदर वो इश्क भरिया जड़ा जमीन और जमान और मकाम और हर शय तो मावरा हो गया। यकीन जानो वैसे घर बैठे ठंड लगती, लेकिन तसव्वुर करो ना कि उधर जाना और कम करना, तहरीक दा कम करना, हजूर दे दीन दा कम करना, सारिया चीज़ां दूर हो जांदियां। क्योंकि साढ़े अखां दे सामने साढ़े कोल मिसाल बड़ी वड्डी, जिन्हें ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, बहार देखी, ना खिज़ां देखी, बल्कि अल्लामा साहब फरमाया सन ला इलाहा इल्लल्लाह दा अलम बुलंद किताब। मैं वैसे एक तुहाडे कोल थोड़ा जिहा ना परेशान हाँ कि जदों दा आया कोई चस वाला नारा नहीं लगा, की गल है? अच्छा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तुसी की समझे बैठे हो भाई असी रोड ते निकलांगे तो साडे मुखालिफ साडे को डरनगे, तुसी सिर्फ इंज हाथ चाहते हो ना तो इंज इंज होंदे ने, इंज हाँ इस यकीन नाल हाथ चाया करो कि साडे हाथ चाहन नाल कुफर लर्जा बरंदाम है, बेयकीनी नाल नहीं काम करना।
बिल्कुल जड़ा काम करना और यकीन नाल करना, और इस यकीन नाल करना कि साडे मां का मौला सानू देख रहा है, साडा ये हाथ चाहना भी तां कबूल होना। तुसी हाथ चाह के और खुल सीना खोल के नारा लाया करो। अजे किसी को शक है फाकतुलू 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 फाकतुलू। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी नामूसे रिसालत दे उत्ते इस उम्मत दे सब नो हलीम तबा, सब नालों करीम तबीयत दे मालिक, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, आप दी गल जड़ी जसदी सारियां गल्लां ही साडे कायद दे मुंह तो जदियां सन, असी दबासे में नकला मारन वास्ते खड़े होए हैं। सुलह हुदैबिया दे मौका ते उरवा बिन मसूद ने हुजूर ने गल कर दी कि जनाब मुख्तलिफ कबीलियां दे मुख्तलिफ, वैसे गल दसा इसे तरह दी गल्लां सानू अजकल करदे हैं, और जनाब मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग हैं, यह देखना चंद दिनों बाद तुहानू छड़ के टुर जाणगे। हाय हाय हजरत ए देखो तसलसल हक वाले ना रहा कयामत तक किसी तरह रहना। कहते जी ये चंद दिन का जज्बा मुक जाएगा, मैं कह नहीं ये नहीं मुकदा, ये मुकेगा तां जदों ये मुकेगा नहीं बल्कि रूह कढण नाल ज्यादा वध जांदा। साडे कायद दुनिया तो गए ते साडा जज्बा ज्यादा वध गया कि हुण जल्दी जल्दी जाके अपने कायद नाल मुलाकात करिए। असा अपने हर अमल नाल साबित करना कि साडा जज्बा वधिया होया घटिया होया नहीं। कम और कहते ना पंजाबी, सारे पंजाबी बैठे कहते कम 30 ते वे, ठीक है ना, ते असा हर दसना भाई कम 30 ते वे, बच्चों तुम बच्चे लगते हो, हाँ कम 30 ते वे, कोई टेंशन वाली गल नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। और मैनू अज नाल दोस्तन इन्होंने उस्ताद साहब कहते थे मुंडे ते आज नाल जेडे दोस्त हैं इन्होंने मैनू कल एक टिकर दिखाया कि खान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म साहब वो आदन भाई उलमा को उलमा से मुशावरत की जाएगी मजहबी जमात के धरने के बारे में। मैं कहा हुजूर पिछों शुरू हो जाओ जरा 126 दिन वाले धरने दे वास्ते ना, पहले मुशावरत करो उलमा को 126 दिन वाले धरने के बारे, तो उलमा तुहानू दसणगे तुहाडा साडे बारे उलमा नाल मुशावरत धरने दी नहीं होनी, उलमा नाल मुशावरत होनी तुहाडी साडे बारे मुआहदे दी। तुसा उलमा नाल मुआहदे दा पुछो कि मैं मुआहदा कीता बहैसियत रियासती जिम्मेदार और मेरे लोगों ने मुआहदा कीता उसकी शरई हैसियत की है, फिर उलमा तुहानू दसणगे धरना तो अगली शै है ना। तुसी पहले जेड़ा मुआहदा कीता उसकी मुशावरत करो, भला मुशावरत किधरे मुफ्ती अब्दुल कवी को न कर लेना। मुशावरत करने वास्ते उलमा लभो, और ये याद रखना इस्लाम का एक अपना एजाज है। असी हसे तो बड़े जोर दिया, लेकिन वो देखो जिस चीज नाल उसने इस्लाम नू मजाह दा तरीका बनाया, उन्हें मजाक उड़ाया इस्लाम दा, रब ने उससे सिफ्त कोलों चंड पवा दी। ए इस्लाम दा एजाज है। तुसी देखो कि जड़ा इस्लाम नू बदनाम करने की कोशिश करेगा या ओ रवैया लेके आएगा, और रूप लेके आएगा, और ओ धार के सारिया चीज़ा इस्लाम दे उत्ते ओ एक मजाहन और इस्लाम दी तनकीज़ दा सबब बनेगा। रब कितना गफूर रहीम है, रब डाडा भी बड़ा है, ओ कहार भी बहु डाडा, उन्हें उनके कोलों ही उन्हें चंड पवा दी। ये बड़ी काबिले गौर गल है कि इस्लाम नू जिस सबब दे नाल उन्हें बदनाम करने की कोशिश की सी सरेआम पूरी दुनिया के सामने। मेरा नहीं ख्याल कदी इस तरह किसी साढ़े बड़े दाओ सन उस्ताद फरमाते सन कि हजरत जुनैद बगदादी उस नचन वाली नू लिया ना जदों ते लिया के सजदे रख के कहता फरमाया मौला मेरा इतना ही काम सी, हुण तू इसदा दिल बदल दे। साडे बड़ियां दे किरदार ऐ सन, साडे बड़ियां दे किरदार ऐ नहीं, ए तो साडे बड़े की ये तो किसी दा भी बड़ा नहीं मेरे ख्याल नाल, ये बिल्कुल किसी दा भी बड़ा नहीं। देखो लेकिन इस्लाम डाडा
ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਚੋ। ਉਹ ਬਹੁ ਡਾਡਾ, ਉਹ ਬਹੁ ਡਾਡਾ। हाँ, उस्ताद फरमाते सन कि जड़ा उमैया हज़रत बिलाल लम्या पाई रखिया ना मक्के च, वो फिर लिया के बदर च 2 टुकड़े भी करा देंदा। इस्लाम बहु डाडा, उसको बच के रहो। हाँ, उसका एक अपना निज़ाम है, अपना तरीका कार है। असी भी सोचते रहते सा कि यार की गल है कि बदनामी दा बायसी, बदनामी दा बायसी। मेरे ख्याल नाल इस तो जनाटेदार इस्लाम की तरफों थप्पड़ है कोई नहीं। एक उसनू थप्पड़ इस्लाम दा, बस इतना समझो, ये होर कोई नहीं। और अल्लाह ताला पनाह, उस्ताद मंग पनाह मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबो। ते इस्लाम दे नाल कोई मजाक उड़ाए तो फिर इस्लाम उसका मजाक इस तरह बनवा देंदा ना भाई। और नहीं वादा खिलाफी नहीं होने लगी, टेंशन न लवो। ए उलमा, हाँ साढ़े उलमा पाकिस्तान के जड़े उलमा जड़े वो वादा खिलाफ, क्योंकि कह जो रहे उलमा को जाना, उलमा नहीं होने देंगे वादा खिलाफी। वो दसन के जे वादा खिलाफी दो तुसी उन्होंने पैगाम देना चाहते हो ना, वादा खिलाफी नहीं, ता फिर पूरे जोर नाल नारा लाया करो कि उन्होंने पता लगो कि जिन्हां नाल वादा किया गया ना वो वादे वाले तैयार बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आखिरी गल हो रही थी हजरत उर्वा, हजरत जनाब सिद्दीक अकबर के सामने हुजूर नूं उर्वा बिन मसूद उदो हजरत नहीं बने, उदो सफीर बन के आए कुफार की तरफों, मुशरिकीन मक्का की तरफों। कहने लगे मुख्तलिफ कबीला कौमां दे लोगन या रसूलुल्लाह तुहानूं छड़ के चले जाणगे। ते हजरत सिद्दीक अकबर अगे वधे, ऐ क़यामत तक जितना वक्त गुजर चुका मिंबर दे उत्ते बैठ के इसका तर्जमा नहीं हो सकता। उस्ताद साहब फरमाते हैं जिन्होंने पूछना होवे वो साडे इमाम साहब को आके अंदर हुजरे च पूछ लवे। उमसुस बज़र अल्लाह, आपने जड़ा अल्फाज फरमाया उमसुस बज़र अल्लाह, फरमाया जाओ तुसी जाके लातो मनात दी शर्मगाहां चूसो, असी अपने आका मौला नूं छड़ के जाने वाले नहीं हैं। हाँ, उन्हें अब चले जाएंगे तो असी भी तुहानूं ये कहने कि जाओ तुसी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के अंदर सैरां करो, उत्थे जाके गंद खाओ। असी अपने आका मौला नाल गद्दारी करने वाले नहीं, असी अपने आका मौला दी नामूस वास्ते आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहे हैं, जिस तरह अपने कायद के नजरिए से खड़े हैं। क्योंकि साढ़े कायद सानू दस के गए, जब मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिशे जमाना। तुसी दसो केड़ी शय है जिन्हें साढ़े कायद दे पैर नहीं चूमे? और सियासतदान होवे जो दुनिया तबका है फिक्रदा होवे, और आखिर कहण ते मंग कि बाबे वर्गा कोई नहीं है, बाबा बाबे वर्गा कोई नहीं ना, उहदे वर्गी किसी को गल है। ओए कहण ते मजबूर हो, ओए कहण ते मजबूर हो गया। ओ एक दुनिया दे किसी भी तबका फिक्र तो आदमी रखता हुए वो बड़ा ज़हीन हो गया, कहण ते मजबूर हो गया बाबे वर्गा हाफजा भी किसी दा नहीं, बाबे वर्गी गल भी किसी दी नहीं, इस्तिकामत भी किसी दी नहीं, कोई शय भी नहीं, बल्कि बाबे वर्गी अख भी किसी दी नहीं, बाबे वर्गे अबरू भी किसी दे नहीं, बाबे वर्गी नक भी किसी दी नहीं, बाबे वर्गा हाथ भी किसी दा नहीं। और साढ़े कायद में अल्लाह ताला ने तमाम इस वास्ते कि वो सब कुछ अपना अपने आका मौला दे उत्ते वार चुके सन। आशकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तारो ज़ेबा तारो महबूब तर। साढ़े कायद फरमाते सन जड़े आप अपने साढ़े आका मौला दा आशिक हो जाता, जड़ा उन्हां दा गुलाम हो जाता, उन्हां दी हर शय निराली होंदी, हर शय निराली होंदी, उन्हां दी अपनी अलग ही खुशबू होंदी। खुश तारो ज़ेबा तारो महबूब तर, फिर अल्लाह ताला उन्हां दियां तमाम गल्लां लोगों दे दिल च इस तरह मुहब्बत करके पा देंदा, जड़ा नहीं मिलया वो पछतांदा रहा, जड़ा मिलया वो उसे लज्जत विच गुमे कि यार मेरी मुलाकात बाबा जी नाल एक दफा है सी, मेरी मुलाकात उस मर्द मुजाहिद नाल एक दफा है सी। बल्कि वक्त गुजरन तो बाद जदों वक्त आएगा तो लोग फख्र करया करनगे असी उस दौर च सां जिस दौर च अमीरुल मुजाहिदीन सन, असी उस दौर च सां, असां एक दफा आप दी गड्डी नूं चलना देखा है, असी आप दे नाल फैजाबाद गए, तारीख रकम होंदी रहेगी।
ते लोग अपने बच्चों को ये सबक के तौर पर सुनाया करनगे। अमीरुल मुजाहिदीन इतने बड़े दलेर सन, इतने बड़े हाफिज सन, इतने बड़े कारी सन, आप हदीसां इस तरह पढ़ते सन जिस तरह कारी कुरान पढ़ते होंगे। हाँ, ये सारिया चीज़ां उन्हां दे नाल मुख्त सन। वो जिस राह सानू ला के गए ना, अल्लाह ताला सानू उस राह ते रखे। उस राह के उत्ते बड़े बड़े औखे फैसले करने पौंदे ने, क्योंकि जदों हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सब नालों पहले ऐलान किया, फरमाया लश्कर उसामा उसी तरह जाएगा जिस तरह मेरे आका मौला ने फरमाया। बड़ी मजेदार गल है हुण इत्थे भी। उन्हें कहा जी किस तरह जाएगा जी, हज़रत उसामा बिन ज़ैद की उम्र छोटी, ये अजे बच्चे इन्होंने पता नहीं। आपने फरमाया उसामा बिन ज़ैद नूं मैं भेजांगा, सिद्दीक भेजेगा और दुनिया देखेगी किस तरह भेजेगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद घोड़े ते सवारन, हजरत सिद्दीक अकबर थले पैदल चल रहे हैं। आपने कई दफा इल्तिजा की थी हुजूर मैं थले, आपने फरमाया नहीं, हजरत उसामा बिन ज़ैद गुलाम इब्ने गुलाम और इधर सिद्दीक अकबर खलीफा है बिला फसल, हुजूर दा जानशीन। हजरत सिद्दीक अकबर की बड़ाई है ना कि उन्होंने पूछा कि अंत खलीफा तो रसूलुल्लाह, किसी ने पूछा, आपने फरमाया नहीं अना खालिफा तो रसूलुल्लाह, मैं हुजूर दा नकम्मा तरीन। ये तो उन्होंने बड़ाई है, लेकिन जानशीन है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। तो आप हजरत उसामा बिन ज़ैद गालिबन उम्र 17 साल है, 17 साल 18 साल मुख्तलिफ रिवायात, घोड़े ते सवारन। हजरत सिद्दीक अकबर थले चल रहे हैं, कुरैशी और हाशमी थले चल रहे हैं, गुलाम इब्ने गुलाम घोड़े ते सवारे और घोड़े ते सवारे आप दे रिकाब हजरत सिद्दीक अकबर दे सीने नाल लग रहे हैं। हाँ, ये सख्त फैसले करने पौंदे ने। अगली गल, मानीने ज़कात नाल जंग होएगी, मुनकरीने खत्म नबूवत नाल जंग होएगी। मानीने ज़कात, हजरत उमर आ गया मानीने ज़कात के मामले। उन्होंने कहा बाबा जी हाथ थोड़ा रखो, हाथ थोड़ा रखो। हजरत उमर ने हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया सकिलत कौमों का या उमर, हाय हाय हाय, फरमाया तुझे रोने वाली रोए। तू आज कहता है सिद्दीक हल्का हाथ रखे, जिसको मेरे आका मौला के दौर में जो ऊंट लाता था और गुट्टा बांधने के लिए रस्सी भी साथ लाता था, अब वो ऊंट लाए और रस्सी न लाए सिद्दीक तो उसका भी सर काट के रख देगा। ये हैं वो फैसले जिसने उम्मत को, जिसके फैसलों ने उम्मत के अंदर वो बुनियाद बोई कि फिर उम्मत ने कैसर और किसरा को अपने पांव में रोन डाला। फिर 2.5 नबी पैदा हो गए, उनके खिलाफ हजरत सिद्दीक अकबर ने जिहाद किया। वो सख्त फैसले। हजरत उमर ने कहा जनाब मदीना खाली हो जाएगा जब लश्कर उसामा जाएगा। तो हमारे कायद बड़ी बड़ी बात करते थे, फरमाया सिद्दीक और अहले मदीना को जंगल के दरिंदे आए और पांव से घसीट के ले जाएं। सिद्दीक को ये गवारा है, लेकिन अपने आका मौला के फरमान से एक सूदर भी पीछे हटे ये गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हाज़री, लब्बैक लब्बैक। आखिरी सारिया गल्लां करके आखिरी गल तुहानू मसला समझा जावां, तुसीं सुन भी लिया। मसला है कि असी सफीर नू क्यों कढ़ना चाहते हैं। एक निक्का जिहा मसला जी, तुसीं उहदे पिछे क्यों पए हो। 4 पुत्र होन किसी घर, 2 भी होन, एक पुत्र नाफरमान हो जाए तो जो दूसरा प्यो का फरमा बरदार होवे उसनू हलाली तां मन्निया जाएगा जो तक या तो उसनू उन्होंने फरमा बरदार नहीं कर लेंदा या फिर उन्होंने अलहदा नहीं कर देंदा अपने माँ बाप तो। माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते ना, जो नाफरमान हो घरों कढ़ नहीं देंदे। अगर एक किराएदार होवे साडे घर, मिसाल के तौर पर मेरे घर किराएदार है, थली मंजिल च रहिंदा, असीं उत्ती मंजिल च रहिंदे हां, ओ किसी भी दोस्त दे नाल मिसाल दी जा सकदी। ए भाई और इन्हां दे घर किराएदार होवे, इन्हां दे वालिद साहब ने उन्हें रखिया होवे ते इन्हां दे वालिद साहब नाल अगर किराएदार बदतमीजी ते गुस्ताखी ते उतर आए, तुसी बर्दाश्त करोगे वो किराएदार तुहाडे घर रहे या फिर उसका कोई दोस्त रहे जिहड़ा तुहाडे वालिद साहब दा गुस्ताख होवे। असी सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं सारे रमन वो साडे आका मौला दा गुस्ताख है, तां असी सफीर नू कढ़ाना चाहते हैं। असी घर दे अंदर तां किराएदार साडे प्यो दा दुश्मन होवे बर्दाश्त करन नू तैयार, ते मुल्क हुजूर दे नां ते बणिया। इस मुल्क दे अंदर बासी जड़े ने हुजूर दे गुलाम हन, इस वास्ते असी बर्दाश्त नहीं करते, तां आखदे हैं सफीर नू कढ़ो। और साडा उहदे नाल की लड़ाई, साडा मुल्क है ये हुजूर दे नां ते बणिया, इस दे विच वसन वाले हुजूर दे गुलाम हन, ये साडा घर है। इस वास्ते असी कहने हैं कि ओ मलून नहीं रह सकता, बाकी रहो लैन देन सब कुछ करो, लेकिन वो इस वास्ते नहीं रह सकता कि वो साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुस्ताख है और उन्होंने रियासती सदा दे उत्ते गुस्ताखी की और इसका जवाब रियासती सदा के उत्ते यही बनता कि उन्होंने सफीर कढ़िया जाए, इस तो थले कोई नहीं बनता और उन्होंने मसनूआत का बाईकाट किया जाए। बाकी जड़े सारे मामलात हैं ते तुसां अपने जज्बे में जवान रखना। हाँ
और किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह हर मैदान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सफ़े अव्वल होएगी। और सियासत के मामलात होन और रियासत के मामलात होन और नामूस रिसालत खत्म नबूवत का साडा जो ईमान है ना, बाकी जड़े भी मामलात होन इंशाअल्लाह सी हर मामले सफ़े अव्वल रवांगे और किसी किस्म की कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि साडा नारा ओ वे जड़ा मालकां दे नां दा ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक